सर क्या सीयूटी 2025 का पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल आप सभी के मन में चल रहा है। तो इसी को दूर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और चीजों को आप सभी को समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सीयूटी का एग्जाम 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और उस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद में 9.68 लाख के आसपास स्टूडेंट ने क्या किया, इसके अंदर अपीयर हुए। अभी इसी पे डेटा पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूं और चीजों को समझाने वाला हूं। देन फिर हम लोग चलेंगे कि सर किस तरीके का पेपर अभी तक पूछा गया है और क्या क्या चीजें आने की चांसेस हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे पेपर की बात करता हूं तो सबसे पहले देखिए यहां पे अगर आपको पता हो तो 2022 के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अंदर जो रजिस्टर्ड करने वाले स्टूडेंट थे वो लगभग 14.90 लाख लोग थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था। लेकिन सर जो एग्जाम देने वाले लोग थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे कितने थे, जो एग्जाम के अंदर अपीयर्ड हुए वो थे 9,68,000 के आसपास। यानी कि सर अपने आप में ये नंबर बहुत बड़ा है। इसी तरीके से 2023 के अंदर भी यहां पे नंबर इंक्रीज हुआ, 2024 के अंदर नंबर इंक्रीज हुआ। नंबर कितना इंक्रीज हुआ है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। आप सभी के सामने सारा नोटिफिकेशन है जिससे आप सभी को सारी चीजों का आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो जैसा कि आप सभी को पता है 2022 के अंदर लगभग 9.68 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। 2023 के अंदर आंकड़ा इंक्रीज हुआ, 11.25 लाख स्टूडेंट ऐसे हुए जो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। यानी कि बाद में एग्जाम की लोकप्रियता है वो इंक्रीज होने लगी, नए नए स्टूडेंट इसके साथ जुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि सर पहले एडिशन के अंदर लोगों को आइडिया ही नहीं था, लेकिन 2023 के अंदर आइडिया लगा। 2024 के अंदर यह आंकड़ा वापस से इंक्रीज हो गया और 11.50 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए एग्जाम के अंदर बैठे। यानी कि सर हर साल यह एग्जाम का आंकड़ा है वो इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूं उनका यहां पे अपीयर होने का। अब 2025 के अंदर भी यही है कि सर यह आंकड़ा वापस से इंक्रीज होगा। मैं यहां पे रजिस्टर्ड करने वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। रजिस्टर्ड करने वाले स्टूडेंट तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो स्टूडेंट जो एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं। यानी कि सर यहां पे यह आंकड़ा इंक्रीज हो रहा है और कंपटीशन का लेवल है 2025 के अंदर इंक्रीज होगा। आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि 2024 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन लेने वाले बच्चे थे, कट ऑफ एकदम से आसमान छूने लगी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके अच्छा स्कोर था फिर भी उनको कॉलेजेस अलॉट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सर उसके नंबर कट ऑफ को मीट कर ही नहीं रहे थे। यानी कि सर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। अगर मैं आगे बात करता हूं तो अब बात करते हैं सीयूटी के एग्जाम लेवल की कि सर क्या एग्जाम का लेवल अभी तक रहा है। तो 2022 की जब बात करते हैं तो इजी लेवल इसका एग्जाम का रहा। 2023 के अंदर इजी टू मॉडरेट, 2022 के अंदर इसलिए इजी था क्योंकि बेटा आप सभी को पता है कि यार उस टाइम पे ज्यादा मतलब इतना इसका आइडिया ही नहीं था बच्चों को एग्जाम का, और लेवल अगर एक साथ ही इंक्रीज कर देते तो बहुत सारे बच्चे तो इससे डर ही जाते। तो इसलिए एग्जाम का लेवल नॉर्मल रखा गया। 2023 के अंदर इजी टू मॉडरेट पे गया कि यानी कि कुछ कुछ पेपर्स के अंदर पेपर का लेवल इंक्रीज किया गया। और 2024 के अंदर तो यह आंकड़ा सच में बहुत डराने वाला निकला। 2024 के अंदर जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर तो मतलब लेवल अपने आप में अप कर ही दिया गया। अगर मैं फिजिक्स और मैथ की बात करूं या फिर इसके अलावा जैसे केमिस्ट्री के अंदर हुई या फिर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे जिनका लेवल इंक्रीज हुआ, जो आपका मॉडरेट से थोड़ी डिफिकल्टी की तरफ गया, तो मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो डिफिकल्ट लेवल तक चीजें जा चुकी हैं। यानी कि सर अब 2025 की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जब मेंटेन करने की बात आती है तो इसका मतलब यही हुआ कि सर हम लोगों को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा कि जब भी एग्जाम चाहे कुछ भी हो, कैसा भी आए, हम लोगों को हमारे एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। और ये चीज आप खुद देखिएगा 2023 और 2024 का आंकड़ा मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। 2023 के अंदर अगर आप लोग यहां पे देखते हो, ये देखो, अगर इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो लगभग 5,685 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल लेके आए थे, यानी कि पूरा में से पूरा स्कोर किया था। इसके बाद में और भी जैसे आंकड़ा अगर आप लोग देखना चाहो जो नंबर बड़ा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पे बायोलॉजी के अंदर 4,850 स्टूडेंट थे जो इसके अंदर लेके आए 100 परसेंटाइलर। इकोनॉमिक्स के अंदर भी था। यानी कि सर इंग्लिश के अंदर बच्चा था काफी। और उसके अलावा फिर और सब्जेक्ट्स की बात कर, खुद देखो जनरल टेस्ट के अंदर 36 स्टूडेंट था जो 100 परसेंटाइल लेके आया था। लेकिन सर जब हम लोग 2024 के आंकड़े की तरफ जाते हैं तो आप खुद देखोगे यहां पे कि सर यहां पे चेंज देखने को मिला। क्या चेंज देखने को मिला? आप ये देखिए, यहां पे आओगे तो ये देखो इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं। यानी कि कंपटीशन तो ये है, कंपटीशन देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं इंग्लिश के अंदर जहां पे 5,800 का आंकड़ा था वो सिर्फ 1,600 रह गया।
क्या हुआ, 1600 के आसपास रह गया, यानी कि 1683 स्टूडेंट ऐसे थे जो पूरा में से पूरा स्कोर किया, जिन्होंने यहां पे 200 में से 200 नंबर लेके आए, वो 1683 कैंडिडेट्स ही निकले। इसके बाद में और भी आप नीचे जाओगे तो ये देखो नंबर जो है वो डिक्रीज होने लगा। अगर मैं यहां पे बायोलॉजी की बात करूं, उस टाइम पे लगभग 5000 स्टूडेंट था, 2024 के अंदर ये आंकड़ा रह गया सिर्फ और सिर्फ यहां पे 835, यानी कि सर साइंस के में आपको देखने को मिला। लेकिन बिजनेस स्टडीज में ये देखो छलांग लगी, 8024 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पूरे 100 परसेंटाइलर स्कोर किया, यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। बाकी आप देख सकते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, यानी कि अगर मैं इससे कंक्लूड करता हूं तो यार ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स जो है एज कंपेयर टू साइंस के या कॉमर्स के अंदर मैं अगर देखूं तो लेवल थोड़ा अभी मॉडरेट तक ही पहुंचा है। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो चाहे बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, सबका पेपर का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। यानी कि यहां पे लेवल, हमें एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाके हम लोग सोचेंगे कि सर हमारा पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि यहां पे लेवल आप सभी का डे बाय डे इंक्रीज जो होता जा रहा है, अगर मैं सिंपल बोलूं तो। क्यों? क्योंकि जब ये एग्जाम पहली बार हुआ तो उसके बाद में उससे अगले साल क्या हुआ, एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ, उससे अगले साल क्या हुआ, एग्जाम का वापस से लेवल इंक्रीज हुआ, और 2025 में आप लोग जब बैठोगे तो लेवल, मुझे ये लगता है कि यार ये लोग मेंटेन करके चलेंगे या थोड़ा सा वहां पे और उसमें ट्विस्ट लेके आएंगे, जिससे क्या है कि स्टूडेंट अब पढ़ना स्टार्ट करे, इस एग्जाम को सीरियस लेना स्टार्ट करे। क्योंकि वो सब सोचते हैं कि यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस क्लास 12 के अंदर 1 महीने पढ़ने से काम हो जाएगा। अब वो ऐसा नहीं है बेटा, 2022-23 तक सारी चीजें थी, लेकिन 24 में उसने अपनी एग्जाम की जो रियलिटी है वो दिखाने लग गया, और एग्जाम अपने आप में क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। अब अड्डा 24/7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अड्डा 24/7 ऑलवेज उनके साथ खड़ा हुआ है, उनको तैयारी इस लेवल की कराता है कि एग्जाम किसी लेवल का भी चला जाए, आप लोग पेपर को फोड़ के आओगे। क्योंकि पिछले बार 4000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके 200 में से 200 स्कोर आए थे कम से कम एक सब्जेक्ट के अंदर। तो इट मींस ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, और इससे साबित होता है कि अड्डा 24/7 ऑलवेज सिलेक्शन का अड्डा है। तो आप सभी की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए अड्डा 24/7 ने क्या किया है, अभी लेटेस्ट बैच भी लॉन्च कर दिया है, उड़ान 3.0 बैच। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी आप सभी के लिए महापैक वगैरह उन सब सारी चीजें लेके चल रहे हैं, तो आप लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। सिंपल एनरोल करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। वो ये है कि बेटा आप सभी जब भी एनरोल कर रहे हैं, आपको कूपन कोड यूज करना है Y485। ये जो Y485 कूपन कोड यूज करेंगे, इसके द्वारा आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, इस पे क्लिक करना है, देन ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में यूजी एंड पीजी की तरफ जाना है, फिर आपको यूजी के ऊपर क्लिक करना है। देखो, अगर आप लेटेस्ट बैच लेना चाहते हो जो 3.0 है, उसके लिए आप लोग जुड़ सकते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिसमें भी जाना चाहो जा सकते हो। ठीक है, ये रहा, देखो ये रहा आप लोगों के लिए आ गया है यहाँ पे अभी उन्नति 3.0। देखो ये रहा बैच जो आप लोगों के लिए अभी ये रहा, क्या है, उड़ान 3.0 भी है, और उसके अलावा और भी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रहा लेटेस्ट बैच भी है, और ये ड्रॉपर्स के लिए लेटेस्ट बैच है। तो आप लोग चाहो जिसके अंदर एनरोल कर सकते हो। जैसे इसके अंदर आपको जाना है तो आप लोग जाओगे तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, बाय नाउ पे एंटर करना है कूपन कोड, और इसके द्वारा आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। बेटा इसके अंदर आप सभी को एक बैच का एक्सेस मिलेगा, यानी कि लगभग 6000 का आपको ये मिलने वाला है। लेकिन मैं यहां पे आपको एक चीज बोलूंगा, ऑलवेज हमेशा कहता हूं, जो आपके फायदे की बात होती है, आप लोगों को हमेशा महापैक के अंदर एनरोल करना है। क्या करना है? महापैक के अंदर एनरोल करना है, क्योंकि महापैक से आप सभी को यह होता है कि एक बार एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में जितने भी बैचेस आप सभी के बाद में आएंगे ना बेटा, सारों का एक्सेस आप सभी को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर चाहे तो साइंस डोमेन का है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे आपको जाना है और इस पर क्लिक करना है, क्या लगाना है, Y485 कूपन कोड लगाना है, और ये देखो सिर्फ 7191 में मिल जाएगा। यानी कि जहां आप 6000 में एक बैच ले रहे थे, यहां पे पूरा महापैक मिल जाएगा सिर्फ 1200 रुपए ज्यादा देने पे, जिसके अंदर आप लोगों को देखो एक्सेस ऑफ ऑल दी CUT बैचेस मिल जाता है, मेंटरशिप टॉपर्स के थ्रू एक्सेस, अनलिमिटेड टेस्ट हो जाता है, और एक्सेस ऑफ वीडियो कोर्सेज। यानी कि हर एक वो चीज जो आपके लिए आएगी वो आप सभी को यहां पे देखने को मिल जाएगी महापैक के अंदर। तो महापैक यानी कि पैक ऑफ ऑल दी बैचेस, यानी कि महापैक का हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है। साथ ही साथ मैं यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि बेटा यहां पे अगर आप लोग देखते हो तो इसके अंदर सारी चीजें आपको मिल ही रही हैं, साथ ही साथ खजाना वीडियो मिल रही है, टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको यहां पे अवेलेबल है। और ये बैच जो स्टार्ट होने वाला है बेटा, ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। यानी कि सर इससे बेहतरीन मौका नहीं आप सभी के पास, अगर आप लोग चाहते हो एनरोल करना। तो एनरोल करने के लिए वापस से मैं एक बार बता देता हूं, आपको कूपन कोड जो यूज करना है वो है Y485। ये Y485 आप सभी को लगाना है, Y485
और 5 आप सभी को ये लगाना है। इसके द्वारा आप लोग इसके अंदर एनरोल कर पाओगे और आज से ही अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर पाओगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि पेपर का लेवल कितना हाई जाने वाला है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू सभी को।